बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। सूरत-ए-हाल आपके सामने। वज़ीर आला पंजाब अब तब्दील हो चुके हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, वो एक गैर कानूनी गैर आइनी वज़ीर आला पंजाब थे। डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी थी वो भी गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिया। उसके बाद ये कहा गया कि परवेज़ इलाही साहब फौरी तौर पर हलफ लें, कोई वैक्यूम ताकि ना हो। पंजाब में 12 करोड़ का सूबा है और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने गवर्नर से हलफ लेना था, वहाँ नहीं हो पाया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह रखा था कि इस सूरत में जाकर सदर पाकिस्तान से हलफ लें। डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने हलफ लिया और परवेज़ इलाही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के। लेकिन इस तकरीब को जो पाकिस्तान टेलीविज़न है उसने बराह रास्त नहीं दिखाया, जैसा कि डेकोरम है और जैसा कि हमेशा से दिखाया जाता है जो रवायत है। लेकिन इस रवायत को भी तोड़ दिया। गुस्सा इतना है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर पे PMLN में। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने फ़हद हुसैन वहाँ पे क्योंकि एडवाइस करते हैं तो इन लोगों ने नहीं दिखाया और ये एक ज़्यादती है सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला के इंतखाब को और उनके हलफ को ना दिखाना बराह रास्त, ये एक ज़्यादती है। और पाकिस्तान टेलीविज़न में ऐसी मिसालें नहीं मिलती जो इस वक्त हो रही है। बहुत सारे फाशिस्ट इक़दामात इस हुकूमत ने किए हैं, लगातार किए हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में ये हुकूमत बनी थी। रजीम चेंज ये को पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं और उनसे आपकी बातचीत शुरू करवाऊं, मैं एक और आपको मिसाल देता हूं कि अमेरिकन कैसे पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करते हैं और किस हद तक मुदाखलत करते हैं। इसमें मैंने 2014 में परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू किया था जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है। परवेज़ इलाही साहब ने 2014 में मुझे क्या बताया था कि 2008 में उनके और अमेरिकन के दरमियान क्या बातचीत हुई 2008 में और 9 में। जरा ये आप सुनिए, आपको समझ आ जाएगी। मुझे पता पक्की खबर है, इस घर में 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले अमेरिकन आए थे और उस वक्त हमें यह लग रहा था कि आपकी डील हो रही है अमेरिकन के साथ और उसके बाद अब इलेक्शन हार गए। आज आप बता दें, आज कुछ 6-7 साल गुजर गए हैं, उस दिन हुआ क्या था यहाँ पे? इलेक्शन से एक दिन पहले जहां आप बैठे हैं इसी घर में, जो बाइडेन साहब जो अब वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, जी, जॉन कैरी जो उनके स्टेट मिनिस्टर हैं इसके फॉरेन अफेयर्स के, और चक हेगल जो डिफेंस मिनिस्टर है, वो इधर आते हैं हमारे घर। मेरे उनके साथ मीटिंग थी। उन्होंने बैठ के तो कहने लगे जी कि आपके एजुकेशन का बहुत हमें पता है, वो बड़ा आपने अच्छा काम किया, हेल्थ सेक्टर में आपने अच्छा काम किया, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं मानेंगे। कहने लगे कि नहीं वो देखें उस मुल्क के लिए बेहतरी है, ये है वो। मैंने कहा अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो आप पहले से हमें कैसे हरा सकते हैं? वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। कहते नहीं 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 कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो मैंने कहा आप पहले क्यों कह रहे हैं? अच्छा, उसके बाद फिर ये इलेक्शन हो गया। एक मिनट ये कैसे हो सकता है? सीक्वेंस आ जाएगा ना आपके फिर उसमें। उसके बाद साल बाद 2009 में रिचर्ड आर्मिटेज ओबामा साहब ने ये थिंक टैंक बनाया था कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम और अमेरिकन जो अवाम है उनको करीब तर लाया जाए। तो उनके साथ 2 घंटे सिटिंग हुई। उसमें शुजात साहब, मैं, हमारे सारे लोग थे, कोई 2 घंटे मीटिंग चली। तो शुजात साहब ने कहा कि अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। उसने कहा जी करें, कि आपने अभी हमारी तारीफ की है कि आपकी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी, सारा कुछ था, तो आपने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्यों की? तो उसने कहा कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, मैं नहीं था इसमें। कोंडालीसा राइस एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। कोंडालीसा राइस, यस, एंड योर ओन 2 फ्रेंड्स। हमने कहा कौन से हमारे 2 फ्रेंड्स? कहता जी कि मुशर्रफ एंड तारक अजीज। अब मैंने कहा कि और मुशर्रफ सेक्रेटरी, ठीक है। मैंने कहा एक चीज मुझे बताएं, इलेक्शन से एक दिन पहले, 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले ये तीनों साहब आते हैं, चक हेगल, जॉन कैरी और जो बाइडेन। तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत गए हम नहीं मानेंगे। आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हुई है? डेफिनेटली उस इलेक्शन में हुई है ना। ये इलेक्शन की प्लानिंग पाकिस्तान से बाहर हुई है आपके ख्याल में? ये बहुत कुछ बाहर हुआ है। अमेरिका इतना असरअंदाज होता है जो सब नहीं, वोट तो डालना होता है, तो आगे कौन होता है? बाकी कुछ अनफिनिश्ड सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। ये राजी मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। ये आपने सुना, परवेज़ इलाही साहब उस दौर में भी कह रहे थे कि अमेरिकन आके परवेज़ इलाही साहब को मिलते हैं और वो कहते हैं आपने काम बहुत अच्छा किया।
लेकिन आपकी हुकूमत नहीं बननी चाहिए पाकिस्तान। और बाद में अमेरिकन आते हैं 1 साल के बाद, और जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं जी देखें ये थी साजिश, और इसमें पाकिस्तानी 2 जर्नैलों के उन्होंने नाम लिए, परवेज़ मुशर्रफ और तारिक अजीज साहब, और साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका की जानिब से कोंडालीज़ा राइस इसके अंदर शामिल थी। जो बाइडन जो इस वक्त अमेरिका के सदर हैं वो इसके बारे में पहले से आगाह करके गए थे, यानी उनका झाका खुला हुआ है रजीम चेंज के मामलात में, और अब तो वो खुद अमेरिका के सदर हैं, तो उनका दौरे हुकूमत है वहाँ पे, और पाकिस्तान में एक मरतबा फिर रजीम चेंज हुआ, और इस मरतबा डोनाल्ड लू का एक लेटर आया था। तब जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी ताज नहीं है। मुबशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अदर कासमी साहब मौजूद हैं, और बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जन साहब ये आपके पास लेकर आता हूँ, ये दिल भरता क्यों नहीं है सर ऐसे तजर्बों से हमारे तजर्बाकारों का, कि हर थोड़े अरसे के बाद कोई ना कोई नया तजर्बा हो जाता है। यानी पहले अमेरिकन ये चौधरी परवेज़ अली अभी वज़ीर आला बने हैं, ये उन्होंने ही बात की है 27 फरवरी 2014 को मेरे साथ। देखिए इमरान, बदकिस्मती ये है कि हम बाकियों को तो छोड़ दें, पहले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात देख लेना। अगर आप पाकिस्तान के अपने लोग इस तरीके से तैयार ना हों, जिस तरह ये नाम ले रहे थे जनरल मुशर्रफ का, और तारिक अजीज खैर जर्नैल नहीं थे, वो एडवाइज़र थे इनके, और सॉरी साहब के ख़ास दोस्त थे वो। तो जब लोग आपके अस्ती से तैयार हो जाते हैं और आप समझते हैं वो कि भाई हमारी सालमियत या हमारी हुकूमत इसी तरह चलेगी, हमारी मदद इस तरह होगी, हमारी बैकिंग इस तरीके से होगी, और उनके साथ तो मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर से मामलात को संभालना इतना मुश्किल रहता नहीं है। देखिए, हम जो चीज़ समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान का मसला क्या है, दुनिया पाकिस्तान को देखती किस नज़र से है, और पाकिस्तान खुद अपने आप को किस नज़र से देख रहा है। आप मुझे बताइए कि आज पाकिस्तान में सियासी इख्तिलाफात छोड़ दें, क्या पाकिस्तान का कौमी बयानिया कोई है ऐसा जिस पर हम सब मुत्तफिक हों कि पाकिस्तान कौम क्या है, क्या चाहती है, और मैं आप किस तरफ लेके जाना चाहती है? नहीं, आपका किसी एक मसले पर भी एक इस तरीके से आप यकजा नहीं है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो भारत के साथ लेकर है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँ, पाकिस्तान को दुनिया क्या देखती है कि ये एक खित्ते में एक ऐसी जगह पर वाक़या है जो बहुत सारा कुछ रोक सकता है, बहुत सारा कुछ कर सकता है। और शायद आपके प्रोग्रामों में पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अमेरिका के इस खित्ते में रहना या इससे निकलना पाकिस्तान की मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है, और ये आपने देखा, ही आपके पास हुआ। दूसरे पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ऐसे खित्ते में वाक़या है, एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, जो एक एनॉमली है उनकी सोच के लिहाज से। पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर नहीं होना था। और तीसरा ये है कि हम अपने आप को शायद सब आपस में एक दूसरे को दस्ते गिरबान रहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इस्लामी रियासत है, ये एक ऐसे खित्ते में वाक़या इस्लामी रियासत जो न्यूक्लियर पावर भी है, जो इस खित्ते के पावर बैलेंस में एक कलीदी हैसियत रखती है, वो अगर उनके कंट्रोल में नहीं है तो उनको इसलिए बहुत तकलीफ रहती है। सर, हम उनको कंट्रोल बार बार दे क्यों देते हैं? हमारे जो ताकतवर लोग हैं जो कंट्रोल देने से मना कर सकते हैं, वो बार बार कंट्रोल दे क्यों देते? सारी गलतियां अमेरिका की निकलती हैं या पाकिस्तान के जोग्राफिया की निकलती हैं? पाकिस्तान के इदारों या ताकतवर हलकों का कभी कसूर नहीं निकलता। पहले कहा, देखिए इमरान, मैंने आपसे पहले जब बात मैंने शुरू की थी, बात यही की थी कि पाकिस्तान के अंदरूनी तौर पर अगर हम एक मुस्तहकम किसी एक जगह पे खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको जितना मर्जी जोर लगाया कुछ नहीं कर सकती, जब से पाकिस्तान के अंदर से मामलात ऐसे ना हों। ठीक है। और पाकिस्तान का मसला देखिए, दूसरा बड़ा मसला जो साथ ये है कि हमने ओवर द ईयर्स अपने आप को अपनी जो शहरग दुश्मन के हाथ में पकड़ाई हुई है। पाकिस्तान की इकॉनमी आप देखिए दिन ब दिन, आज तो खैर अभी सामने आपको नजर आ रहा है, हमारे जैसे लोग आज से नहीं बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को संभालिए। अगर आपको याद हो, जनरल बाजवा ने कराची में एक किसी कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, उस वक्त जो हुकूमत थी नून लीग की थी, बहुत बुरा बनाया था उन्होंने। इनको क्या हक पहुंचता है ये कहने का? आज आपके सामने चीजें नजर आ रही हैं। उन्होंने जब कहा था कि इकोनॉमी इज पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी, बिल्कुल, जनरल बाजवा का भी स्टेटमेंट बहुत बुरा बनाया था। फिर ये आपके DGISPR ने जो बात की थी कि हुकूमत आ गई तो सब ठीक हो गया, उसका भी लोगों ने बहुत बुरा बनाया। मैं एक मिनट, मुबशर जैदी साहब, ये बयानिया की बात की, अब ये बयानिया पाकिस्तान का बना होना है, यानी हमें एक सिलेबस दिया जाता है, हम उसके मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, थोड़े अरसे बाद एक नया सिलेबस, यानी कश्मीर के ऊपर ये है, भारत के साथ ये करना है, कभी ये कैसे हम एक बयानिया कैसे बने पूरी कौम का?
देखिए इमरान, मसला ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत हद तक जो है वो फौज कंट्रोल करती है, उसमें फॉरेन ऑफिस का इतना अमल दखल नहीं होता। तो ये तो ओवर द इयर्स जिन वक्तों की आप बात कर रहे हैं कि बिल्कुल अमेरिका का कंट्रोल होता है, वो उस वक्त था या तो मुशर्रफ के टाइम पे होता या ज़िया-उल हक के टाइम पे था, जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक लड़ाई लड़ रहा था अफगानिस्तान के लिए, जिसके ज़ाहिर है हमें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। मगर उस वक्त से जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो फ़ौज के हाथ में है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और पूरी दुनिया में होती है, लेकिन सिविलियन ओवरसाइट होती है। हमारे यहाँ वो सिविलियन ओवरसाइट बदकिस्मती से नहीं है, क्योंकि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासी कुव्वत से ज़्यादा वो बिलीव करते हैं कि वो फ़ौज की ब्लेसिंग्स के साथ आ जाएं, और फिर जाहिर है वो जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो उनको ही हैंड ओवर कर दी जाती है बड़ी हद तक। और ये जो इमरान खान का रूस वाला जो दौरा था और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो उसी चीज़ का शाखसाना था कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत अरसे से, और अयूब खान के ज़माने से आपको पता है, जिसे आज शायद हम एक तारीख़ी गलती कहते हैं कि उस वक्त हमने रूस को छोड़कर अमेरिका को चूज़ किया और उसकी फिर हमें कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, वो आज तक हम भुगत रहे हैं।